हेलो एवरीवन, मैं विजय। आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश, क्योंकि मैं एक प्योर हिंदी मीडियम छात्र हूँ। मतलब कि मैंने 11th 12th 10th इसमें तो इंग्लिश पढ़ी है, 1 से 12th तक इंग्लिश तो पढ़ी है, बट उस इंग्लिश में और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की इंग्लिश में धरती आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि 10th 12th की इंग्लिश आप क्वेश्चन आंसर को रट के भी एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, पर इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें यदि आपका माइंड काम कर रहा है, इसमें आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तभी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप रूम से रट के गए, वहाँ जाके आंसर लिख के आ गए। तो इसलिए ये हम जैसे छात्रों के लिए थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। मेरे को लगभग तैयारी करते हुए 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि मेरे ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन तैयारी मैं कर रहा था पहले से। पर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो सही है, इंग्लिश को लेके थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं सोचा मैं भी आप लोगों से बात कर लूँ, शायद आप लोगों के पास कोई उपाय हो। देखिए, किसी से ऐसे पूछो जिसके पास इंग्लिश आती है, तो केवल एक ही सलाह देता है कि रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। पर रीडिंग भी करने के लिए यदि हम कुछ चीज़ रीडिंग कर रहे हैं, उसका मतलब समझ आए, तब तो रीडिंग का कुछ फ़ायदा है। हम बुक उठा लिए, उसको रीडिंग करते जा रहे हैं, जैसे कि बुक पढ़ते हैं, बस उसे पढ़ते जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं। हम बुक पढ़ रहे हैं, उसका धीरे-धीरे मतलब निकाल रहे हैं, तब तो कुछ होगा। तो अब रीडिंग करें तो वोकैबुलरी समझ नहीं आती है। वोकैबुलरी इतनी सारी हैं कि उनको पढ़ने जाओ तो हाँ, ये वोकैबुलरी डेली करने से इम्प्रूव तो होती है, पर इतनी सारी वोकैबुलरी हैं कि कन्फ्यूजन होने लगता है कि अरे इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था? ये भी चीज़ होता है। अभी एग्ज़ाम दो तो या फिर मॉक ही दो, तो उसमें मैथ और रीजनिंग के एक्यूरेसी तो ठीक-ठाक रहती है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक-ठाक होते हैं, पर इंग्लिश के क्वेश्चन में एक्यूरेसी बहुत कम होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी टेस्ट देते हैं तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता है, इसकी वजह से नंबर कम नहीं होते हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन होके नंबर कम हो जाता है। यदि आप अभी घर पे 10 मिस्टेक कर रहे हैं तो केवल आपको माइनस मार्किंग करके ही नंबर आएगा, लेकिन वहाँ नॉर्मलाइज़ेशन करके भी आएगा। उसमें और ज़्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए बोलते हैं कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। और इंग्लिश का तो यार कि हर एक क्वेश्चन में 100% श्योर होके कभी नहीं हो पाता। हाँ, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ जाए कि नहीं यहाँ पे ये नहीं लगेगा, जैसे आर्टिकल का ही आ गया, वहाँ पे पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, तब तो ठीक है। बाकी जैसे फिलर हो गया, मैच द कॉलम हो गया, पैराजंबल हो गया, इन सब चीज़ों में 100% श्योरिटी नहीं होती है। फिलर में तो और दिक्कत होता है कि कहाँ पे पता चले सब एक ही चीज़ दिया है, वहाँ पे नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए कि वर्ब चाहिए, ये चीज़ें में दिक्कत हो जाती है। यार मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो रही है इन चीज़ों में, मैं क्या करूँ, मुझे समझ तो आ नहीं रहा है। हालाँकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हो जाए इम्प्रूव, क्योंकि यार बिना इंग्लिश के तो काम चलने वाला है नहीं ऐसे एग्ज़ाम में। क्योंकि इंग्लिश ही एक सिलेक्शन का ज़रिया बचता है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उतने टाइम में 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तो पॉसिबल नहीं है। यदि आप पीओ लेवल के एग्ज़ाम की बात करूँ तो क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग हो जाते हैं सारे के सारे अटेम्प्ट उतने टाइम में, बट पीओ लेवल के एग्ज़ाम में केवल इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ यार, एक्यूरेसी आ नहीं पा रही है, कभी 50%, कभी 75%, तो कभी 20% भी आ रही है। और हाल ही में तो एग्ज़ाम लिए थे उनकी इंग्लिश तो पूछो ही मत भाई, क्या ही खतरनाक इंग्लिश आई थी। तो आप अपनी राय ज़रूर बताना, आप कैसे कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है। और मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।